तो अव्यक्त मुरली 5/6/5/6/77 मुरली का टाइटल है अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। ये बात कम नोटिस करते हैं लोग, जो स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो। सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन में है हम। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा। ये स्मृति रहती है, अकेला बाप दादा तो नहीं कर सकते। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर है, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है। कमजोर संकल्प आया या पुराना पैटर्न्स जो है उसको परिवर्तन करने की शक्ति आई है कि नहीं? क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मेरा धारणा पहले होना चाहिए, तब मैं दूसरों को धारणा करा पाऊंगी, एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी, अनुभवी मूर्त हो जाऊंगी। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। इसलिए बाबा कहते पहले खुद तैयार हो जाओ, फिर दूसरे को मदद का हाथ दो। नहीं तो क्या होगा, दूसरों को मदद का हाथ जब देते जाएंगे, खुद तैयार नहीं है, ताकत नहीं है, तो खुद भी गिर जाएंगे उसमें। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है, दलदल में खुद भी हाथ दे निकालने के लिए अगर दलदल में हाथ दो तो खुद भी फंस जाए। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं? परसेंटेज में कितने % में? परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो सबसे बड़े लौकिक में क्या काम करता है? मोह काम करता है सबसे ज़्यादा, है ना? क्योंकि फेमिलियरिटी मोह से ही आता है। डिपेंडेंसी भी तो होता है। हाँ, वो सारा जुड़ा हुआ है। तो ये शक्ति अनुभव होती है किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। तो कैसे करते हैं? बाबा कह रहे, दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। तो लौकिक वाले रिश्तों को देख के वो भाई बहन का संबंध स्मृति में आता है कि नहीं, रहता है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो फिर वो फेमिलियरिटी में फंस जाते हैं। और फेमिलियरिटी में फंसते ही हम मोह में फंसते हैं। मोह के साथ एक्सपेक्टेशंस, डिपेंडेंसी सब कुछ आ जाता है, तो वो पूरा जाल में फंस जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थी सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। इतनी सी बात में
जन्म का टेंशन अगर हो तो ये अलौकिक जन्म हुआ है, हाँ, तो सारे रिश्ते नाते अलौकिक हैं। देह और देह के संबंध सब खत्म। अंदर जाना और आत्मा सुधर टिकना ही होगा। हाँ, यस। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है, अवेयरनेस चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, है ना, उसमें सोचना नहीं पड़ता है। तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। तो ये आत्मा का भोजन, पता ही है, आत्मा का भोजन, आत्मा का मार्ग जिस यात्रा पर है हम, और आत्मा का भोजन मतलब हर पल ज्ञान से अंदर लेना, करप्ट नहीं कर लेना है। बाहर कर्मेंद्रिय तो क्या दिखाएगा, कर्मेंद्रिय दिखाएगा अज्ञानता, पर हमें ज्ञान से उसको लपेट कर, उसको ट्रांसफॉर्म करके आत्मा के लिए जो डाइजेस्टिव है वो लेना है ना, वो एब्जॉर्ब करना है। व्यर्थ भोजन है, हेवी है, हाँ, इसलिए वो चेंज करके, वो मंथन करके वो भोजन देना है, वही देना है, भोजन बना के देना है ना। आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात क्या है, चलना, आत्मा का सैर, आत्मा का पुरुषार्थ क्या है, आगे बढ़ते जाना, चलते रहना, एक जगह पे अटकना नहीं है। आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ। हाँ, आत्मा कभी भी आप परमधाम जाओ और कभी भी नीचे आ जाओ, सैर ही तो कर रहे हैं। ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। अगर हम बैठ के सोचेंगे लौकिक में कौन कौन है, उनके साथ ये रिश्ता क्यों जुड़ा है, ये सब जब याद करेंगे, पुराना कामिक अकाउंट वो सेटल करने के लिए उस घर में हम आए, इस घर में जन्म हुआ, इस आत्मा के साथ परिचय हुआ, इस आत्मा के साथ रिश्ता जुड़ा है, अब वो सेटल कर रहे हैं, वो सेटल किस रूप से कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना है सिस्टर जेनिस का वो क्लास, कन्फ्लिक्ट से डरना नहीं है करके, तो उन्होंने कहा है कि कन्फ्लिक्ट से नहीं डरना है, क्योंकि लौकिक को जब अलौकिक में करते हैं आप, तो लौकिक वाले रेजिस्ट करते हैं, है ना, कन्फ्लिक्ट्स होगा, पर उससे डरना नहीं है। आप अपने रास्ते पर चलते रहो, तभी जाके वो कामिक अकाउंट सेटल होगा, और उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होता है, पेशेंस, और अपने सारी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, सहन शक्ति, साथ साथ शुभभावना शुभकामना भी उनके प्रति रखना। हाँ, वो अंदर जब आप प्योरीफाई करते जाओगे, मन को प्योर करते जाओगे, वैसे वैसे आपका अंदर से क्या आएगा, शुभ रहम दिल आएगा, शुभभावना शुभकामना। पहले तो नहीं आएगा ना, हाँ, इम्प्योरिटीज होगा तो नहीं आएगा, झगड़ा भी होगा, वो मानेंगे नहीं, हाँ, फिर भी रखना है। रिजेक्शन आएगा, हमें भी रिजेक्शन आएगा पहले कि मेरे साथ ऐसे कर रहे, रिजेक्शन आएगा, दुख होगा कि वो कैसे, पहले कैसा था अभी कैसा है, ये सारा कुछ आएगा, उनको भी आएगा। वो लोग तो ज्ञान ही नहीं है, उनको तो आना स्वाभाविक है। हमारा ज्ञान होते हुए भी हम पहले पुराना पैटर्न्स में फंसते हैं, है ना, क्योंकि वो स्ट्रांग पुल होता है। तो अंदर प्यूरिफाई करते करते हमारे जल्दी से उसको भी वो वाइब्रेशन टच होके वो भी आएंगे, माना शुभ भावना हमारे साथ हाँ, तालमेल, वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा उनको,
और जैसे एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जैसे दादी लोगों के बीच में जब हार्मनी रहता था, जो ब्रह्मा बाबा ने क्रिएट किया है, तो वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि बाबा ने उनको वो एनवायरनमेंट दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, जिससे आत्मा में ताकत बढ़ा है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए, व्यवहार तो रखना पड़ेगा, लौकिक व्यवहार है वो, है ना, अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। लौकिक कार्य का आकर्षण कब होता है? जब हमें लगता है कि ये मेरा बेटा है, उसको मेरे बात मानना चाहिए, वो मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये है बोझ जो खींचता है। पर जब आप अलौकिक कर दोगे तो वो बेटा नहीं दिखेगा, वो भाई दिखेगा। तो फिर उसको चॉइस देने का ताकत आएगा हमारे अंदर, तो उसको चॉइस देंगे। फिर तो उसको जब चॉइस देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उनके अंदर बदलाव आएगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा, है ना? एक तरफ लौकिक है और उसको सेटलमेंट करते जा रहे हैं ना, हाँ, और डबल कमाई अनुभव होगा अलौकिक कार्य के कारण। एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेसिंग साथ में सटल वे में चल रहा है। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा? ये बोझ समाप्त हो जाता है। जब है ही मैं ट्रस्टी, मेरा कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा, क्या होगा, मुझे सोचना नहीं है, बाबा सोचेंगे। जैसे घर का, फैमिली का हेड जो होता है, हम कितनी बातें उनके ऊपर छोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं है हम, वो तो पापा करेंगे, करने दो जो करना है ना? कितना लाइट रहते हैं। वैसे भी वो पापा है ना, वो करेंगे। आप श्रीमत अनुसार चलो, बाबा सब कुछ देखभाल करेंगे। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान रहेंगे लौकिक में। वहाँ पर बहुत कीचड़ भी होगा, पर आप उस कीचड़ में नहीं फंसेंगे। आपके अंदर छींटा भी गिरेगा तो वो फट से स्लिप होके निकल जाएगा, वो आपको असर ही नहीं कर पाएगा। तो कमल पुष्प समान रहेंगे हम, पवित्र, है ना? उनकी अपवित्रता से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा। अच्छा, अलौकिक स्थिति में अगर हम हैं, अलौकिक रिश्ते अगर हम निभा रहे हैं, तो कोई हमारे लिए 2-4 बात उल्टा भी बोलता है, तो वो लोटस में ड्रॉप की तरह वो निकल जाएगा। yes. अच्छा, वेरी नाइस। कैसे भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सदा कमल समान। हम उसका परसेप्शन को ही चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें वो समझ है कि ये सब शूद्र स्टेज में है और इनको ज्ञान नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। और हम परिवर्तन का मतलब समझते थे कि परिवर्तन माना उस आदमी को का ब्रह्मा कुमारी और ज्ञान के प्रति परसेप्शन चेंज कर देना और ज्ञान में ले आना, ये परिवर्तन समझते थे। yes. अभी समझ में आया, परिवर्तन मतलब उसका किसी भी तरह का दृष्टिकोण हमारे प्रति वो चेंज होना ही परिवर्तन। राइट, परसेप्शन चेंज होना। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से पड़े और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। अगर एक तरफ लौकिक वाले प्याज लहसुन भी खा रहे तो फिर भी आप उससे डिटैच रहेंगे। ऐसे नहीं कि मैं भी खा लूँ करके, वो नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं, ये हलचल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, है ना?
क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो लोग वशीभूत है, उनको बंधन युक्त, वो बंधन युक्त है, वो उनको बंधन मुक्त बनाना है, और वो हमारा कार्य है। और हमारा कार्य होने के कारण हमें अपने को सेफ रखना पड़ेगा। विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम छुड़ाने वाले हैं, हम ही वशीभूत में हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। ये अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। इरिटेशन भी नहीं होगा जब बीज समाप्त, क्योंकि जब अलौकिक स्टेज में होते हैं तो एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस होता है। हमें पता है कि हम ही शूद्र थे, हम ब्राह्मण बने हैं, तो हर किसी का मतलब ब्राह्मण परिवार को हम कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। डिफरेंस तो होता ही है, दैट इज यूनिकनेस। डिफरेंस तो शुरुआत में ज्ञान में हमने क्या किया? हमने अपने आप को अलग कर दिया, और अज्ञानी, ये अज्ञानी है, ये है, हाँ, उनसे कितना दूर होते थे हम कि छूना मत, ये करना, ये भी किया है बहुतों ने। हाँ, पर वो बात नहीं है, खुद को बचा के रखना है, पर उनके साथ रह के बाबा जो कह रहे कमल पुष्प समान रहना है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी बात क्या है इसमें कि लौकिक वालों से हम फेमिलियर होते हैं। सपोज हमारी मम्मी है ना, मम्मी को कुछ भी आप बोल दोगे, फ्री होके बोल देते हैं, फ्री होके हम कह देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करते हो, हम नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता, बोल देंगे हम। इसीलिए बाबा अलौकिक, लौकिक को अलौकिक में चेंज करने बोला। ये बोल को भी हमें चेंज करना है कि फट से किसी को ऐसे बोल देना कि तुम तो विकारी हो भी बोल देंगे, क्योंकि फेमिलियर है ना, तो बोलने में अटकता नहीं है। ये बहुत केयरफुल रहना है, बहुत अटेंशन चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा भाषा अलग हो जाता है फिर। तो हम ये हो गया ना। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। इसके लिए मैंने मतलब कभी बहुत बार किया है और अभी भी करती हूँ। जैसे ये भट्टी में आते हैं हम, या कहीं भी गैदरिंग होती है, एयरपोर्ट पे होती है, तो शुरुआत में हम क्या देखना शुरू करते थे, कोई भी आंखों के सामने आया, ड्रेस देखा, उसके जूते, पर्स, यही सब देख रहे हैं। लेकिन एक बार निश्चय करके सबकी भ्रिकुटी में देखती हूँ, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, सिर्फ अभ्यास के लिए, ताकि नेक्स्ट फिर कभी कोई सामने आए तो उसका मुझे बाहर का ना दिखे, भ्रिकुटी ही दिखे, प्रैक्टिस के लिए। तो बाबा ने कहा क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। देह को देखते क्यों? देह को देखने से कुछ रस मिलता है, तभी जाके देखते हैं, क्योंकि मन को रस चाहिए ना, मन भटका हुआ है। विनाशी वस्तु आकर्षित करती है।
है ना, इसलिए भी देखते हैं उसका कपड़ा, उसका ड्रेस। इवन फील कर चुके हैं ना, इवन अगर ड्रेस कपड़ा भी नहीं देखे, बॉडी को भी देखे या शक्ल को देख के भी सुंदर लग जाए, विकार है वो तो प्योर विकार हाँ। है। और ये उस इससे सूक्ष्म विकार है ये भी देखना, कलर ये Yes. सब चीजें। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। इसी कारण से ज्ञान ज्ञान का रस तभी मिलेगा जब विचार सागर मंथन करेंगे, नहीं तो रस नहीं मिलेगा। जैसे आज भी मुरली में कहा है कि अगर महावाक्य को रिपीट ही करते हो तो वो वाक्य बन जाता है, वाक्य बन जाता है। उसको रस उसको उसका- अनुभव करना। उसका शेयर विचार करके- सागर मंथन करके उसका अनुभव। अतीन्द्रिय सुख में हाँ, रहना है, हाँ, तब जाके मन को वो रस मिलेगा। मन को रस चाहिए, चाहे कहीं से भी दो। ओके। तो मन को बाहर से अंदर शिफ्ट करने के लिए आपको चर्निंग करना पड़ेगा, राइट? तो वो रस उसमें दो फंस अभी। जाएगा ना, वो हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। मन को बताओ कि यहाँ बहुत अच्छा टेस्ट वाला चीज़ है, तो आप बना के दोगे तभी तो। एक बच्चे को अगर बाहर का खाना बंद कराना है, आप उस बच्चे को अच्छा अच्छा खिलाओगे, उससे भी अच्छा खिलाओगे तो बाहर खाएगा नहीं खाएगा वो। ये तो एक्सपेरिमेंट किया तो हुआ यही घर करना में। है। ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ घर में। पर विचार सागर मंथन करने के लिए बुद्धि को बहुत ताकत चाहिए, मेहनत चाहिए, और वो मेहनत नहीं करना चाहते कोई भी, राइट? फंस कितने जाते बार- हैं दीदी घर के काम। नहीं, जब खाने का इच्छा होगा, गोलगप्पे तो खाने का बनाना। इच्छा होगा, तो तब कितना भी काम हो वो तो बनाना ही है, खाना ही है। खाने का इच्छा होगी। दृढ़ता रहता है उसमें, क्योंकि टेस्ट किया हुआ चीज़ है, अच्छा। है ना? वो टेस्ट याद आता है कि हाँ ये टेस्ट करने से, ये खाने से खुशी मिलेगा। आत्मा को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। है ना? तो खाने की चीज़ से खुशी मिलता है, जो डोपामिन रिलीज वाला बात है, हाँ। राइट? तो वैसे ही विचार सागर मंथन जब करते हैं, तो जब वो लगेगा कि हाँ विचार सागर मंथन करने से मुझे खुशी मिलती है, तो फिर उसमें ऑटोमेटिक जाएंगे। तो इनिशियली उसको टेस्ट बना कर भोजन देना पड़ेगा ना। बिना टेस्ट कराए आप कैसे कह सकते हो कि हाँ रस लो? ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वही पढ़ लिया हो जाओगे, उसमें रस नहीं घुसेगा। भूल भी जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करते। तो परमात्मा प्राप्ति का रस, ये तो परमात्मा प्राप्ति का रस है। जब आप विचार सागर मंथन करेंगे, वो अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करेंगे, वो प्राप्ति है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सिद्धि मिलेगा, वो प्राप्ति है, वो रस है, परमात्मा प्राप्ति का रस। और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है, क्योंकि देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस जो है वो दुख देने वाला होता है, और वो परमानेंट रहता है हमारे साथ, है ना? वो दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि वो एलिवेटेड परसेप्शन कर देता है। तो बाहर चाहे कैसे भी घटना आप सामने हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका स्थिति ही ऊंचा है। विचार सागर मंथन कर करके ऊंचा कर लिया। रस में फंस जाए ना, अच्छा लगता है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। जैसे कुछ अच्छा चीज़ दुकान में देख के वहाँ पर खींच हो रहा है, तो उसी समय उसको जो वो अंतर, वो वाला रस अच्छा है या बाबा के साथ जो प्राप्ति का रस अच्छा है, या अंतर का ये यंत्र बता रहे बाबा, वो मन को यंत्र को यूज़ करो, है ना? तो मन फिर चूज करेगा। मन के आगे अगर किसी के आगे अगर एक सड़ा हुआ एप्पल और एक अच्छा मीठा वाला एप्पल, एक खट्टा वाला एप्पल, एक मीठा वाला एप्पल रखो, तो वो मीठा वाला एप्पल को हाथ लगाएंगे, राइट? तो वैसे ही
और जो दिखने में सुंदर है उसकी तरफ ही हाँ, आकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि एप्पल रखा तो पहले मिठास तो पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा मिठास है, लेकिन कलर कलर देख के, करेगा। हाँ, फ्रेश कौन सा है, हाँ, वो अट्रैक्ट करेगा। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि ये देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए ये रस सांप समान सदाकाल के लिए खत्म करने वाला है। सांप समान, जैसे सांप दसते ही विष पॉइजन अंदर चला जाएगा, खत्म कर देते हैं। स्प्रेड हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ता। ये सांप का विष है ना, कि आकर्षण करने वाला रस है। क्या कर रहे, विष पी रहे हम, फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना। मतलब सांप माना देह को देखना। मणि को देखो बोलते हैं ना। इनको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। जो देह में वशीभूत हो जाएंगे वो असंतुष्ट रहेंगे, कमजोर रहेंगे, और कमजोर रहेंगे तो बार बार उसी में फॉल करेंगे, है ना? और फॉल करती फिर असंतुष्ट, ये एक लूप में फंसा हुआ रहेगा। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, है ना? क्योंकि लौकिक में फंसते हैं। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी ना, कि शरीर को? आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए, कंट्रोल करने लग गए ना। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हैं, और फिर ब्लेम करते हैं, उसने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। हम सेफ साइड रखते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ते जाता है। हाँ, क्योंकि वो ब्लेम कर देते हैं, मैं अच्छी हूँ, उसने ऐसे किया तभी तो मुझे ऐसे हुआ। अभी भी हम भाषा में बोल ही देते हैं, है ना, कि उसने गुस्सा करती मुझे भी गुस्सा आ गया। उसने वैसा किया ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये बात नहीं पकड़ते कि मेरा कंट्रोल मेरे पास था। हम अपना गुण छोड़ दूसरे का अवगुण इमर्ज होते ही हम अपना भी गुण इमर्ज कर छोड़ देते हैं, अपना भी अवगुण इमर्ज करते हैं। जबकि सहयोग इस बात में है कि उसका अवगुण देखते ही हम अपना गुण इमर्ज रखें। यस, यस। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। जैसे संबंध में आते हैं, क्योंकि लौकिक में हम जैसे उनके घर जाते हैं, मौसी के पास जाना है, बुआ के पास जाना है, ये सब जब जाते हैं तो इस स्मृति से जाना है कि मैं कुछ सेवा के लिए जा रही हूँ, तो अलौकिक हो गया फिर। दादी वैसे जाती है। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी
अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अगर अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति को अपनाते हैं, पर्सपेक्टिव लौकिक रहता है ना, अवगुण धारण करने की वृत्ति रहता है, ईर्ष्या घृणा रहता है कि वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक परिवार में जो सहयोग की खुशी है, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लौकिक वृत्ति है। जीवन वो होते हुए भी लौकिक वृत्ति में ही हम फंसे। हाँ, इवन ब्राह्मण परिवार में भी यहाँ आके दूसरा संबंध बना लेते हैं। हाँ, फंस जाते हैं फिर उसी चीज में जो वहाँ लौकिक में था यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि संस्कार के बस है ना, तो फिर वही। और माया क्या दिखाती है कि संबंध को सुंदर रखने के लिए करते हैं। जैसे उस दिन एक भाई आया था ना मेरे पास, मैंने आपको बोला था, तो उसने बोला मुझे कि मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ, मैंने बोला बाबा का बेटा है, बच्चा नहीं, मैं तो आपका बच्चा हूँ। मतलब बाबा का बच्चा है। सीधा मेरे मुंह से निकल गया। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो बाबा क्लियर बताते हैं कि माता पिता, शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाकी सब भाई बहन का रिश्ता जोड़ा है, और उसमें भिन्न भिन्न रिश्ता को जोड़ते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उस भाई का भी गलती नहीं है, तो देखा होगा लोगों को कहते हुए, और ज़्यादातर देखा है मैंने कि आपस में भी बच्चा बच्चा करके बुलाते हैं। पर बाबा ने एक मुरली में कहा है, सिर्फ बच्चा कहने का हक सिर्फ शिव बाबा को है या और ब्रह्मा बाबा को है। मेरे से भी गलती से निकल गया था। वो आए थे ना फैमिली, तो बताया ना उनकी बेटी कुमारी है, इंजीनियरिंग 3rd ईयर में अभी वो, लेकिन कोर्स भी हमारे यहाँ किया, हमने छोटा ही देखा था। ओके बच्चा सी छोटा तो आप बॉडी देखा। वही मैंने ओके बच्चा सी यू, बाद में मैंने कहा बच्चा क्यों बोला मैंने उसको, बहन ही है ना वो। आपके अंदर से आवाज सुना आपने ना। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। तो स्मृति में रखने से फिर उस हिसाब से एक्शन भी उठाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि वो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, मेरा पति नाराज हो जाएगा, ये सब नहीं सोच सकते। फिर जहाँ पर मुझे अपने लिए स्टैंड करना है वहाँ स्टैंड भी करना पड़ेगा। जहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है उसमें रॉन्ग कहना भी पड़ेगा, ना कि पति ने कुछ बोल दिया तो झुक के कर लो, या सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो झुक के कर लो कि सासू माँ फिर नाराज हो जाएगी। उस समय लौकिक आ जाता है ना। तो इसको अलौकिक में परिवर्तन करना है। जब ये ध्यान रहेगा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मैं इस जगह पर इसलिए हूँ ताकि मेरे चलन द्वारा ये सारे आत्माएं सीखें, और ये सेवा के लिए बाबा ने मुझे इनके बीच में रखा है। और कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट भी होता है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट के कारण आप उस घर में गए हो, और उस घर में जाने के बाद जब आप धीरे धीरे, शुरुआत में तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर धीरे धीरे जैसे चेंज करते जाएंगे, क्योंकि एक समय आएगा आपको अगर दूसरे रूप में जब देखते हैं ना, उनको कंफर्ट महसूस नहीं होता है। क्योंकि पुराना वाला जो आप हाजी करते थे, झुक के रहते थे, अच्छे बहू बन के रहते थे, वहाँ पर तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको क्या है कि वो मिलता है, एनर्जी मिलता है, एक बड़ा महसूस होता है, राइट। तो जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड करने लग जाते हो तो वो आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जो वहाँ से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद धीरे धीरे जब आप
फिर भी नहीं छोड़ते हो, आप अपने जगह पे खड़े रहते हो, तो आपका ऑरा धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने शक्तियों को जागृत रखोगे। तो जब शक्तियों को जागृत रखोगे तो उस आत्मा का, सासू माँ हो तो सासू माँ का जो अहंकार धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो आप मदद कर रहे हो ना, वो कमजोरी से निकलने में मदद कर रहे हो। है वही। हाँ, पेशेंस रखना वो पड़ेगा, सिस्टर डेडी बहुत की पेशेंस। क्लास में सीखा था कि बहुत कम लोग रियल है, और रियल बनने के लिए या सच्चा बनने के लिए तुम्हें सहन भी करना पड़ता है। यस, कि वही जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब हम्म। हम अपने लिए स्टैंड करना शुरू करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टैंड करना है ना, उसको फेस करना, वो वो challenge पेनफुल है, होता वो है, change और है। इसीलिए हम सोचते हैं कि बच के रहे उससे। हाँ, क्यों हाँ, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट करें, हम्म। ये खुद के लिए कर रहे हैं। अंदर जाने वो peace हाँ, हम नहीं पीस में रहना चाहते हैं, पर ये पीस नहीं है, कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं होता। ये टेम्पररी पीस है। ये फिर ये भी किसी- सोचेंगे सोसाइटी क्या बोलेंगे, सोसाइटी मेरे लिए खराब बोलेंगे, सब लोग क्योंकि बोलेंगे हमारे आइडेंटिटी बन चुका है, वो आइडेंटिटी को भी खराब नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत बातें हैं, सोचने की बात है ये। ये सोच रहे हैं हम्म। यदि कोई रियल बनना उसके लिए बहुत सहन करना, Yes, yes. स्टैंड लेना। परिवर्तन करना पड़ता है हमारे अंदर ही। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। बाबा के साथ वो संबंध का अनुभव नहीं है, इसलिए वो बुद्धि उस तरफ से रस लेने के लिए भटकती है। और वहाँ महसूस होगा कि वो मेरा पहले कितना ध्यान रखता था, अब नहीं रख रहा है। दुख ले लेंगे, फट से दुख ले लेंगे, है ना, वो रस नहीं मिल रहा है ना अभी, तो दुख ले लेंगे। पर बाबा के साथ वो रिश्ता जब शिफ्ट करते हैं तो बाबा तो धोखा नहीं देते हैं, इंसान की तरह नहीं है, डिप्लीटेड नहीं है, right? और फिर बाबा के साथ जब वो रिश्ता होता है तो लौकिक वाला रिश्ता जो है वो परिवर्तन होने लग जाता है, सुंदर बनने लग जाता है। टाइम लगता है दीदी। हाँ, कई टाइम बार लगता है। बैकआउट कर लो, यस यस, टाइम लगता कई बार है। लगता है नहीं हम नहीं फेस कर सकते, एस्केप करने का मन करता यस है, यस, वही विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने का मन। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी, है ना। बाबा से इतना भरपूरता अनुभव करना चाहिए। जब आप फुल रहते हो तो वहाँ से फिर खाली जगह है ही नहीं, तो क्या लोगे आप लौकिक से। कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ है, तो Yes. वही रहेगा ना। हम भगवान के बच्चे सेटल करने के लिए आए तो दुख नहीं होता। नहीं होगा, पर उसको समझना पड़ेगा कि सेटलमेंट चल रहा है। एक वो हाँ, चल ये रहा है। एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा। हम मुख से बोल देते हैं कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं, पर वो अंदर नहीं आता, उस time अंदर में नहीं में वो ट्रस्ट time में नहीं दुख है। आता है। हाँ, ट्रस्ट नहीं है, वो विश्वास नहीं जागा, अभी भी निश्चय नहीं जागा। जैसे जैसे अनुभव एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि मैंने बाबा को इस स्थान पे रखा, और बाबा ऐसे काम करता है कई बार जैसे लाइव ह्यूमन काम कर रहा है, यस, तब विश्वास बैठता जाता है। ट्रू। वो एक्सपीरियंस भी है। तो उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। जब अच्छा वाला चीज़ देखेंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। बार बार अगर बोलेंगे कि हाँ, बातें करते हैं अलौकिक है, लेकिन वो लौकिक तरफ Yes, शिफ्ट होते हैं, yes. वही बातें करते हैं। तो अनुभव नहीं है, इसलिए वहाँ से रस नहीं मिला है। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती,
ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन का। दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। हाँ, चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, ऐसे निमंत्रण में लिखते हैं। पर वो अनुभव कराना पड़ेगा ना। नहीं तो पंडित बन गए ना। बात से। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति, दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। दृढ़ता अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त, विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। बोझ कब होता है? मेरा मेरा कहने से। तो मेरा जो चीज़ है उसको संभालना भी पड़ेगा, उसको ठीक से रखना पड़ेगा, उसका चिंता करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के भान का भी बोझ ना हो। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। शरीर का भान भी नहीं। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का ये साधन है। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना। जब दे दिया, हाँ, समय बोला ना, समय को परिवर्तन कर। हाँ, समय, आपका समय को परिवर्तन कर। समय को परिवर्तन हम कर रहे हैं ना। जो कलयुग वाला समय है वो सतयुग में परिवर्तन कर रहे हैं। जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा? सब कुछ दे दिया बाबा को तो अपना कहाँ से रहा? जब अपना नहीं तो मान किस चीज़ का? अगर मान आता तो सिद्ध है देकर के फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, ये खेल करते हो। अभी मैं आपको एक पेन दिया और थोड़ी देर में मैं ले लिया, हाँ, वो सब चीज़ तो नहीं ले पाते हैं, है ना। पर बाबा को क्योंकि सूक्ष्म चीज़ है ना, सूक्ष्म चीज़ को दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने के कारण फट से ले भी लेते हैं। मालूम ही नहीं होता ना, किसी को हमें ही मालूम है वो क्या दिया है। हाँ, ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, क्योंकि सेल्फ के साथ जुड़े हुए नहीं है ना। इसलिए जब सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ नहीं होते हैं तो अंदर जो घात कर रहे हैं उसका अनुभव नहीं होता है। पर बाहर रूप से अपना मान शान जा रहे हैं, वहाँ पर हम बचा लेंगे। वो सूक्ष्म कैसे दिखाई देता है? मान शान तो इच्छा, मान शान, डिजायर, क्योंकि सेल्फ ऑनर है ही नहीं। हम खुद को ही ऑनर नहीं करते हैं। होगा तब तो उसका बचाने की कोशिश करेंगे। अगर मान आता तो सिद्ध है दे करके फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, ये खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, फ्री स्वतंत्र आत्मा होता।
किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। कैसे भी परतंत्र हो गया, हाथ पकड़ के चलना, उठ के खुद पानी नहीं ले पाना, किसी से मंगवाना, ये सब परतंत्र। परतंत्र देख के ऐसे पॉइंट्स लिख के चर्न करना है। परतंत्र क्या क्या होता है? नहीं करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो करना नहीं है ना हमें, इसीलिए। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। जो खुद हर पल चेक नहीं कर पाते ना, वो ऐसे लिखते हैं। हम तो हर पल चेक करते हैं। चेक करके चेंज हाँ। उसी टाइम। तो ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र है, डिटैच्ड, मेरा कुछ नहीं है, मुक्त। नष्टो महा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो, निराकार, अकेला, इंडिपेंडेंट, फियरलेस। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। हाँ, तो मधुबन घर, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। ये दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों घर में क्या है? रिश्ता नहीं है, है ना? रिश्ता ही डिटैच्ड वाला रिश्ता है। वही रिश्ता अगर है तो वो मोह है, वो अटैचमेंट है। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं है, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। अपने घर को दफ्तर सेवा के लिए जाना। सब अलौकिक सेवाधारी है। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। ये मेरा लड़का या लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। सेवा करना पड़ेगा ना, तो एक संबंध मिला है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, उसके नजदीक। उसकी सेवा मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही ये रिश्तों में बंधते हैं, वो बंधन है सब, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। चाचा है, बड़े हैं, मुझे सुनना है, उनका आज्ञाकारी बनना है, ये सारा कुछ में फंस जाएंगे। फिर स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। स्मृति विस्मृति हो जाता है, मैं कौन हूँ वो भूल जाते हैं। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोह हो जाएंगे। नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर हो ही ये लाइन मोह का है। ये मुरली याद आ गई एकदम से। ये एक ही बार बाबा ने ये कहा है कि माताओं के अंदर से अगर मोह निकल जाए तो माताएं बहुत ऊपर जा सकती हैं। अगर माताएं नष्टो मोह हो गई तो नंबर आगे ही जाएगी। ये याद है, क्योंकि फीमेल का ये संस्कार है। मोह का संस्कार, मोह विकार सबसे ज्यादा फीमेल्स में है। क्योंकि वो बहुत बार बच्चा पैदा करने में या किसी के साथ अटैच्ड होने में, क्योंकि फीमेल्स पीछे हटे हुए हैं, सोसाइटी में पीछे किया गया है, कमज़ोर माना गया है, कमज़ोर किया गया है। इसीलिए फीमेल सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मोह कब होता है? जब वो डिपेंडेंसी से मोह होता है। हाँ, चाहिए, किसी को तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। मेरे में ये ताकत नहीं है, मैं ये कर नहीं सकती। इसीलिए हम विमेन को, माता क्या है? माता ये नहीं है बच्चे वाले, माता माना बाबा विमेन को एड्रेस करते हैं। हाँ, बहन वाला शरीर में, तो उनको एड्रेस कर रहे ताकि
मोह वाला संस्कार को काटने के लिए जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहना है, भाइयों वाला काम भी करना है। जब वो करेंगे तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी खत्म होगा उनके अंदर, तो ताकत बढ़ेगा, हिम्मत आएगा। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए जब भी सोचेंगे कि ये तो भाइयों का काम है, क्योंकि डिफाइंड है, ये भाइयों का काम है, ये बहनों का काम है। भाई बहनों का काम नहीं करते, बहन भाइयों का काम नहीं करते। और अगर भाई ने किसी बहनों का काम किया है तो उसको क्या बोलेंगे? चमचा, क्या क्या, हाँ, लड़की जैसे काम करते हैं, उसको एक टाइटल दे देते हैं, उसको करने ही नहीं देते फिर। तो ये सब परसेप्शन है, ये सब कंडीशनिंग हो रखा है। तो ये बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना है। अगर माताएं नष्टुमा हो गई तो नंबर आगे ही जाएगी। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एक स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहाँ भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे। घर में एक पांडव एक ही जगह बैठा रहता है। चलेंगे उठेंगे ये आदत होती है, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए घूमते रहते थे। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है एक जगह पे बैठने के लिए। पकड़ा दीदी ने, इसलिए एक जगह बैठा रहता है। मोबाइल है ना, नहीं तो वो भी उठ के घूमता। लैपटॉप है ना, पैसे का ये करना है, व्यापार पूरा दुनिया उसी लैपटॉप में ही अंदर ही है, जाने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगाओ, ये व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। चक्रवर्ती बनने के लिए व्यर्थ चक्र, हाँ, उसको देखेंगे, उसका काम क्या है? कंट्रोल करने के लिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आगे क्या कह रहे बाबा? परदर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन, इसीलिए चोटी दिखाते हैं। नया जन्म है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो ये नशा रहता है ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प, कर्म सब ऊंचा। परसेप्शन ऊंचा हो गया तो ऊंचा हो जाता है, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या कहेंगे? क्या होगा? सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करे तो सब क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। फिर से वही बात आ गया, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कार्य ब्राह्मण इटसेल्फ ही गुप्त है, तो वो बाहर दिखता नहीं है, इसलिए बहुत इजीली व्यर्थ कार्य भी कर लेते हैं। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। स्वरूप को जब आप लाते हैं, सुनने के बाद स्वरूप में लाते हैं, उसको समाना होता है। जो सुना वो स्वरूप में लाते, दूसरों का नहीं, ज्ञान। दीदी ये वाइस वर्सा हुआ ना, अगर समाया है तभी तो स्वरूप बनेंगे। हाँ, नहीं, पर बाबा ने कहा कि इसको स्वरूप में लाएंगे तब समाना कहेंगे, उसको समाना कहेंगे, समान बनेगा। अंदर जाते जाते समाना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, स्वरूप बनेगा, वो आपने हैबिट में डाल दिया। बोला। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। क्योंकि स्वरूप में लाने के लिए अपना शक्तियों को जागृत करना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, पेन से गुजरना पड़ता है। डिस्कस करते आए कि कैसे रियल बनने के लिए आपको हर चीज को कन्फ्रंट करना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले।
देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। अच्छा। साक्षात तो साक्षात्कार मूर्त हो ना। स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। ऐसे साक्षात्कार मूर्त में वो वाइब्रेशन ही फैला देना कि किसी और को अच्छा लगे, आकर्षित होकर आए। तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त को भी स्वरूप मूर्त कहा जाता। सभी ऐसे हो ना। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है? नहीं है? क्लियर हो गया? चलो, थैंक यू।